प्रिय भैयाओं, हम जो स्टोरी है द रेड ट्रैप, तो इसकी समरी या स्टोरी के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं और इसका फर्स्ट पैराग्राफ भी हमने पढ़ लिया है। हम इसके अगले पैराग्राफ्स को आज देखेंगे। ध्यान से इसको देखिए। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. The world, यहाँ जो पीपल हैं, लोग हैं या सोसाइटी है, तरह कि कभी कोई व्यक्ति उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया था, नेवर वेरी काइंड टू हिम, और इसलिए जो है वो सोचता था, तो क्या सोचता था? ईल ऑफ इट, दुनिया के बारे में जो उसकी ईल थिंकिंग थी। अब देखिए यहाँ ईल थिंकिंग का मतलब क्या है। तो ईल थिंकिंग का सीधा अर्थ यहाँ से आप ले लीजिए कि द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस वाज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। तो उसने पूरी दुनिया को एक बड़ा बिग ट्रैप माना, ये बड़ा बिग रेड ट्रैप माना है। और उसमें जो टेम्पटेशन है, जैसे ईट ऑफ वर्ड, रिचेज एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क। तो यहाँ पर जो भी वर्ल्डली थिंग्स है उसको कंपेयर कर रहा है कि ये पहले तो कंपेयर कर रहा है कि जो पूरी दुनिया है, वर्ल्ड है, एक बड़ा सा रेड ट्रैप है, और जो यहाँ पर टेम्पटेशन है, जो थिंग्स हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, वो बिल्कुल उस चीज़ या पोर्क की तरह होती हैं जो रैट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और रैट उसके लिए जाता है और उसमें इंट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। तो ये उसकी थिंकिंग रहती है। अब इसी के लिए उसने ईल थिंक की बात किया है, ऐसा वो सोचता रहता है। और ऐसे इट गेव हिम अनवांटेड जो है, देखिए वर्ड अनवांटेड, इसका मतलब होता अनयूज्ड, जैसे अनोखा, उसको एक अनोखा, एक यूनिक आनंद मिलता था ऐसा सोच करके दुनिया के बारे में। इट बीकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, यह इसका सबसे पसंदीदा पास टाइम बन गया, चेरिस्ड, लव्ड एंड लाइक्ड, जो अधिक पसंदीदा हो। ड्यूरिंग मेनी ड्रेरीज प्लॉडिंग्स, जो वॉकिंग थी, थकाव या भ्रमण, थकाऊ भ्रमण। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट themselves to save themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait। नहीं, ऐसे उन लोगों के बारे में भी वो सोचता है जिनको वो जानता था, कुछ तो इन ट्रैप हो चुके थे, एक तरह से कहें कि वो जाल में फंस चुके थे, और कुछ उसके बेट जाल के किनारे जो है, सर्किल पर जो है अपना चक्कर काट रहे थे। नहीं, इसका अर्थ ये कह रहा है कि दुनिया में हर व्यक्ति जो है कभी न कभी इन ट्रैप होता है। अब इसके बाद वो अपने एक घटना का जो है जिक्र यहाँ से कर रहा है, देखेंगे इसको ध्यान से। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज टूडिंग अलॉन्ग द रोड, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night। एक शाम की बात कर रहा है कि जब बड़ी मुश्किल से वह रोड टहलते हुए सड़क से जा रहा था, रास्ता पकड़ के अपना जा रहा था, तो शाम हो रही थी, तो उसे एक लिटिल कॉटेज जो है दिखाई दिया रोड के किनारे, और वहाँ पहुँच करके वो दरवाजे को नॉक किया,
और जब ओनर सामने आया तो उससे जो है उसने वहाँ रात बिताने के लिए शेल्टर की डिमांड रखी, बात रखी अपनी, कि रात भर वहाँ रुकना चाहता है। नार वाज ही रिफ्यूज्ड, instead of sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ वो बता रहा है कि नार वाज ही रिफ्यूज इंस्टीड ऑफ सॉर फेसेज ऑर्डिनरली मेट हिम। अक्सर किसी के यहाँ जब जाता था तो जैसे लोग उसको रिजेक्ट कर देते थे, रिफ्यूज़ कर देते थे, इवन उसको शेल्टर नहीं देते थे। लेकिन वहाँ पर ठीक उसके अपोजिट होता है। जो घर का ओनर होता है, जो एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी कोई पत्नी या बच्चा नहीं है, और उसको बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज कोई उसके घर आया है, उससे बात करेगा, उसके साथ समय बिताएगा। तो जो राइट ट्रैप सेलर है ओल्ड मैन के घर जब आता है तो उसको प्रसन्नता होती है, यानी अब तक की जो उसके अपने एक्सपीरियंस हैं उससे बिल्कुल अलग। इमीडिएटली ही पुट द पॉरीज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर। वो तुरंत क्या करता है कि पॉरीज, पॉरीज का अर्थ हम ले सकते हैं कि ए फूड मेड बाई मिक्सिंग मील और सीरियल इन बॉइलिंग वाटर। दलिया या हलवा, रबड़ी, लपसी, ऐसे इसके हिंदी वर्ड होते हैं पॉरीज। तो उसको चूल्हे पे रखता है और जब बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो उसको खाना भी खिलाता है। देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वाज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। तब अपने टोबैको रोल से इतना टोबैको निकालता है कि उसके और उसका जो स्ट्रेंजर है, अजनबी है, दोनों के पाइप के लिए एनफ हो। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मजोलिस विथ हिज गेस्ट अनटिल बेड टाइम। साथ ही जो है कार्ड भी दोनों खेलते हैं, जिसको एक यहाँ पे वर्ड मजोलिस यूज किया है, और तब वो सोने चले जाते हैं, यानी सोने के टाइम तक खेलते हैं। यानी एक अच्छा वहाँ पर उसके साथ बिहेव होता है, उसको सब कुछ अच्छा वहाँ मिलता है। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस with his confidences as with his porridge and tobacco। अब कह रहा है कि जो ओल्ड मैन था, जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो इतना जेनरस था कि उसने पॉरीज और टोबैको तो दिया ही, साथ साथ अपने जो कॉन्फिडेंसेस थे। देखिए यहाँ पर वर्ड कॉन्फिडेंस का मतलब तो ऐसे आत्मविश्वास होता है, यकीन होता है, लेकिन इसका अर्थ रहस्य भी होता है, कोई सीक्रेट चीज़ें, गुप्त बातें। तो वो जितना उदार था पॉरीज और टोबैको में, उतना अपने कॉन्फिडेंसेस में भी था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर एट रामजेज आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द। वो रिमाइंड कराता है अपने की, क्योंकि यहाँ पर होस्ट वर्ड दिया है, यानी वो अपने लिए यूज किया है, ओल्ड मैन जो होता है, क्योंकि वही उसका होस्ट है और राइट ट्रैप सेलर उसका गेस्ट है। तो बताता है कि जब वो रामजेज आयरन वर्क में काम करता था, एक क्रॉप्टर जो एक छोटे से ज़मीन या भाग का जो है, प्रोपोर्शन का जो ओनर होता है। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू do day labor, it was his cow which supported him। अब बताता है कि अब वो इतना हार्ड वर्क नहीं कर पाता है, इसलिए अब उसका सपोर्ट जो है, जो काऊ एक रखा रहता है, गाय रखी रहती है, उससे होती है। यस दैट बॉसी वॉज ऑर्डिनरी
extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all the 30 kronor in payment. उसको जो है 30 kronor मिले थे, और ये उसके कॉन्फिडेंसेस थे जो बता देता है उससे. The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kronor bills. अब वो जो ओल्ड मैन है क्या करता है, खड़ा हुआ विंडो के पास से एक खूंटी पे उसने जो थैला लेदर का टांगा हुआ था उसमें निकाला, और मुड़ी हुई 10 क्रोनर्स की जो बिल थी, पैसे थे, उसको दिखाता है. These he held up before his eyes of his guest, nodding knowingly, and गेस्ट को, मेहमान को दिखाता है और फिर उसको वापस उसी पाउच में, उसी पैकेट में रख देता है. The next day both men got up in a good season. समय से दोनों सुबह जगते हैं, अच्छे से रात उनकी बीतती है, कोई दिक्कत नहीं होता है. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. और जो स्ट्रेंजर था, जो रैट ट्रैप सेलर था, वो भी जग जाता है. इसलिए जग जाता है जल्दी कि उसको ऐसा लगता है कि जब घर का ओनर जो है वो ऑलरेडी जग चुका है तो उसको बेड में अब नहीं रहना चाहिए. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. उसके बाद सुबह में जो घर का ओनर होता है वो कॉटेज को बंद करता है, चाबी अपने पास रख लेता है, और जो रैट ट्रैप सेलर है वो भी उसको गुड बाय और थैंक बोलता है, और फिर ये अपने रास्ते चले जाते हैं. But half an hour later the rat trap peddler stood again before the door. लेकिन आधे घंटे बाद फिर वो आ जाता है जो रैट ट्रैप सेलर होता है. He did not try to get in, however. अंदर जाने का प्रयास नहीं किया. He only went up to window, smashed a pan stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. क्या क्या, खिड़की का जो एक विंडो पैन था उसको तोड़ता है, स्मैश्ड करता है, और हाथ बढ़ा करके और जो 30 क्रोनर का पाउच था, बैग था, उसको निकाल लेता है, बाहर लाता है. He took the money and thrust it into his own pocket. पैसा निकाला और अपनी जेब में उसको रख लिया. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. फिर उस लेदर बैग को उसकी जगह पर रख देता है और वहाँ से चल देता है. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. नहीं, पैसा के लेकर के जब वो चलता है अपनी जेब में तो उसे एक तरह से बड़ी प्रसन्नता होती है अपनी स्मार्टनेस पर, किस तरह से उसने पैसे वहाँ से मतलब प्राप्त कर लिए, ले लिए. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. अब क्योंकि वो पैसे चोरी करके वहाँ से उसके घर से अपने जेब में लेके चलता है, तो देखिए पहले तो उसको अपनी स्मार्टनेस पर बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन तुरंत उसको लगता है कि उसको सीधे जो पब्लिक पाथ हाईवे है उस पर नहीं जाना चाहिए, वो वहाँ से जंगल के रास्ते में मुड़ जाता है. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस
caused him no difficulty. 1 घंटे तक चला जंगल की तरफ रास्ता से, कोई दिक्कत नहीं थी उसको. Later in the day it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. लेकिन कुछ समय बाद उसको लगा कि वो तो अब जंगल में कहीं ना कहीं फंस गया है. He tried to be sure to walk in a definite direction. कोशिश उसकी क्या थी कि वो एक निश्चित डायरेक्शन में चले. But the path twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to end of the wood. And finally he realized that he had only been walking around the same part of the forest. वो क्या किया, चलता था, चलते चलते फिर घूम करके उसी जगह पे आ जाता था. तब उसको लगा कि वो तो एक जंगल के खास पोर्शन में ही घूम रहा है, आगे नहीं निकल पा रहा है. At once he recalled his thoughts about the world and rat trap. और तब जब वो जंगल में भटकता है तो उसको याद आते हैं उसके अपने विचार, दुनिया के बारे में जो उसकी सोच है वो, और रैट ट्रैप के बारे में जो पहले पैराग्राफ में था कि किस तरह से सब लोग जो है किसी न किसी प्रलोभन में आ करके और उस रैट की तरह होते हैं और फंस जाते हैं जा करके. तो ये बात उसको याद आती है. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम. अब उसकी बारी आ चुकी थी. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. The whole forest with its trunk and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like a impenetrable prison from which he could never escape. अब जंगल उसके लिए कैसा था? होल फॉरेस्ट, उसमें ट्रंक थे, ब्रांचेज थी, बुशेज थी, झाड़ियाँ थी, बड़े बड़े वो दे रहे हैं ना फॉलन लॉक्स थे, और ये सब चीज़ें उसके लिए क्या थी, तो इम्पेंट्रेबल प्रिजन की तरह थी. इम्पेंट्रेबल अभेद्य, जिसको पार पाना बहुत मुश्किल हो, लगभग इम्पॉसिबल हो, तो उसके लिए उस प्रिजन की तरह वो जंगल उसको, जिसमें से शायद कोई भी निकल पाए, लेकिन निकलने की उसको कोई उम्मीद नहीं बची थी. यानी किस तरह से वो इन ट्रैप होता है. लेट इन दिसंबर डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट. ये मंथ ऑफ दिसंबर था और अंधेरा चारों तरफ जंगल में फैल रहा था. दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर. अंधेरा बढ़ने के साथ साथ खतरा भी बढ़ता गया और उसकी निराशा भी बढ़ती गई, उदासी और निराशा भी बढ़ती गई. फाइनली ही सा नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड. अंत में उसको कोई रास्ता जब नहीं मिला है तो जमीन पे बैठ गया. टायर्ड टू डेथ थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम. इतना थक गया जंगल में भटक करके जब उसको लगा कि उसका लास्ट मोमेंट, आखिरी वक्त आ गया था. बट जस्ट एज ही laid his head on the ground, he heard a sound of hard regular thumping. एक थम्पिंग की जो है उसको आवाज़ सुनाई देती है, पीटने की आवाज़, बीटिंग ऑफ आयरन. देयर वॉज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज. निसंदेह उसको लगा कि एक चीज़ क्या हो सकती है. ही रेज्ड हिमसेल्फ. Those are the hammers strokes from an iron mill, he thought. सोचा कि वो जो है हैमर स्ट्रोक हैं जो एक आयरन मिल से आ रहे हैं. There must be people near by. अब उसको लगा कि आसपास कुछ लोग हैं. He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. उसने क्या किया कि हिम्मत जुटाया किसी तरह से और उठा और बड़ी मुश्किल से स्टेगर लड़खड़ाते हुए उस दिशा में चल दिया जिधर से आवाज़ आ रही थी. तो हमने ये देखा कि एक जो इवेंट है स्टोरी की, कि किस तरह से जो वो राइटर सेलर है एक ओल्ड मैन के यहाँ जाता है
वो उसको अच्छे से ट्रीट भी करता है, वो खाना देता है, उसको रात को रखता है, फिर भी वो उसके घर से चोरी करता है और सीधे रास्ते पे न चल करके वो जंगल की तरफ मुड़ता है और जंगल में भटक जाता है और बिल्कुल थक जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक क्या उसका अपना वर्क रहा, क्यों उसने ऐसा किया, ये जो है एक क्वेश्चन है हमारे लिए होगा। आखिर उस ओल्ड मैन ने इतने अच्छे उसके साथ बिहेव किए, फिर भी उसने उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। अब आगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ फिर अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से दोहराएंगे।